नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आखिरकार एजेंडा क्या है? क्या कांग्रेस अपने पुराने दिनों को वापस लाने की कोशिश करेगी? हाल के दिनों की बात करें, जो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि मसला कांग्रेस के लिए इस वक्त कुछ ऐसा है कि फैसला नहीं ले पा रही है कि क्या करें। दरअसल हाल के दिनों में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव को समर्थन दिया जा सकता है। यानी अखिलेश यादव को सीटें कम पड़ती है तो फिर सरकार बनाने के लिए समर्थन दे देगी कांग्रेस। तो क्या माना जाए, पहले से ही कांग्रेस प्लानिंग करके बैठी हुई है कि उसे समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव बाद गठबंधन करना ही है, या फिर ये मान के चल रही है कि गठबंधन होगा और अंदर खाने में समझौता हो चुका। अभी कहना निश्चित तौर पर कुछ मुश्किल है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यूं ही तो स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। हालांकि अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सीएम फेस को लेकर, कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर बड़ा चर्चा चल रही थी, और उस चर्चा में एक बार पत्रकारों ने पूछ लिया प्रियंका से कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा यूपी में। तो जवाब आया, और जवाब यूँ समझिए उल्टे सवाल की भाषा में आया। उन्होंने खुद ही पत्रकारों से पूछ ली कि क्या कोई और चेहरा आपको दिख रहा? सही मायने में कहा जाए तो ये जवाब, सच पूछिए तो कई लोगों को कंफ्यूज कर गया था, और ये सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे थे कि अब कांग्रेस का घोषित तौर पर उम्मीदवार जो है प्रियंका गांधी ही होंगी, खासतौर पर सीएम कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगले ही दिन प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो पत्रकारों के सवालों से महज चिढ़ कर कहा था। एक दिन बाद ही प्रियंका का स्टैंड बदलना क्या कहता? दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उससे यही अंदाज़ा लगता कि अभी सत्ता, खासतौर पर फुल फ्लेज सत्ता के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, ऐसा लगता नहीं है। खासतौर पर कांग्रेस तीसरे या चौथे मुकाबले के लिए तैयारी करे, तीसरे या चौथे नंबर के लिए। यानी पहले या दूसरे नंबर की वो पार्टी होगी, ऐसा खुद उम्मीद करके नहीं चल रही। अगर ऐसा होता तो फिर समर्थन की बातें चुनाव से पहले ही नहीं की जाती, और गठबंधन करना होता तो पहले हो जाता। चुनाव के इन पहले न तो गठबंधन हुआ है, न कोई सी बात चली है, लेकिन सिर्फ संकेत जो दिए गए हैं वो संकेत बताते हैं कि क्या क्या विकल्प इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार यूपी में कांग्रेस का एजेंडा क्या है। लंबे समय से हाशिए पर है पार्टी, और पार्टी अपनी पुरानी ज़मीन को वापस पाने के लिए पूरी तरीके से तड़प रही है। लेकिन मसला ये है कि क्या प्रियंका गांधी को आगे करके पार्टी जो सोच रही है वो अपना मकसद साध पाएगी? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के तौर पर कहा जाए तो बड़ा फेस है कांग्रेस के पास, और जिस तरीके की भूमिका निभा रही हैं उसमें अघोषित तौर पर कहा जाए तो यह सही है कि अभी कोई और चेहरा कांग्रेस की तरफ से तो दिख नहीं रहा। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन चेहरा कोई और भी तो नहीं दिख रहा। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को ही आगे करके कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, और इसमें कई स्ट्रेटजी बनाई गई है। मसलन प्रियंका गांधी को आगे करके 40% उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो महिलाओं का सबसे ज़्यादा भला करना चाहती। लेकिन वहीं अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब में तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं। वहाँ पर 40% महिलाओं को टिकट तो नहीं दिया गया। तो क्या माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ यूपी में ऐसा करके कांग्रेस पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ उसको पता है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं, तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, और इस तरह की जोखिम वो पंजाब में लेना नहीं चाहती। ठीक है, महिलाओं को ये आगे करके वो अपना, खास तौर पर प्रियंका गांधी ये बताना चाहती है, और उनका जो चिर परिचित नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आधी आबादी का वोट बैंक अगर उनके साथ आ गया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सिर्फ वायदों से, सिर्फ टिकट दे देने से क्या महिलाएं कांग्रेस के साथ आएंगी? क्योंकि अब भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे लगे कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ जाने के लिए वोटर्स तैयार हैं। ऐसी लहर तो कम से कम नहीं दिख रही। फिर भी
कांग्रेस अपने तरीके से कोशिश कर रही है। और जिस तरीके के विकल्प की बात करें तो आखिर चुनाव बाद कांग्रेस के पास विकल्प है क्या? निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, तो विकल्प समाजवादी पार्टी ही बचती है, क्योंकि दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर जो दे रही है वो समाजवादी पार्टी है। ये अब सवाल भविष्य के गर्भ में है कि नतीजा समाजवादी पार्टी के फेवर में आता है या बीजेपी के फेवर में, लेकिन मुकाबले में यही दो पार्टियां मुख्य रूप से है। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है समाजवादी पार्टी के अलावा। निश्चित तौर पर यह बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि देर सवेर ही सही गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब रही सवाल सत्ता में भागीदारी की, तो सत्ता में भागीदारी उस आधार पर मिलेगी कि काफ़ी कुछ हद तक इस बात का डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव को सीटें कितनी मिलती हैं। अगर उनको फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाने के लायक सीटें मिल जाती है, फिर प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस की भूमिका अगर वो समर्थन कर भी देते हैं अखिलेश यादव की, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा और नाम मात्र की भूमिका रह जाएगी। तो इस सूरत हाल में कहा जाए कि काफ़ी कुछ हद तक इस बात का फर्क पड़ेगा कि सीटें आती कितनी हैं। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं और किसी किस्म की दिक्कत आई तो कांग्रेस समर्थन के लिए तैयार है। अब समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आने लायक सीटें न ला पाए, क्योंकि अगर बीजेपी के पास फुल फ्लेज गवर्नमेंट आती है या उस तरह की सीटें आ जाती है योगी आदित्यनाथ के पास, तो फिर प्रियंका या फिर अखिलेश यादव के सारे प्लान धरे रह सकते हैं। फिलहाल इतना कहा जा सकता है महिलाओं के सबसे हितैषी होने का दावा करके कांग्रेस फिलहाल यूपी के चुनावी महासभा में उतर तो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि प्रियंका गांधी का यह दाव कितना कारगर फिट बैठता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।